सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देने के चक्कर में और चौधरी बनने में अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है और पाकिस्तान की हालत अब वर्ल्ड कप में धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में एक जबरदस्त और दमदार डिबेट, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जो कि होस्ट करेंगी भारत के जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को, और पाकिस्तान की तरफ से होंगे पत्रकार फकर यूसुफजई, और ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नहीं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ फखर यूसुफजई हैं। बहुत शुक्रिया फखर कि आज आप भी आए हैं। और एक बार फिर हम आज क्रिकेट से ही शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि जी बातचीत चल रही है। फखर, आप अपडेट करेंगे कि क्या बात चल रही है और पाकिस्तान खेल रहा है या नहीं खेल रहा है? उसे मुझे लगता है खेल रहा है, क्योंकि हमारी बड़ी पुरानी आदत है, हम ऐसी हरकतें करते हैं और उसके बाद लास्ट में हम कहते हैं चलो ठीक है, छोड़ो जी, मट्टी पाओ, और हम फिर खेलने आ जाते हैं। जी इधर लाइट ठीक है ना जी? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। अच्छा, ये हम सुना करते थे हमने वैसे चैंपियंस ट्रॉफी में ये बात की थी, बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने भी की थी और कुछ शायद इंडियन जर्नलिस्टों ने भी ये बात की थी कि इंडिया खेले ही ना पाकिस्तान से। तो खैर, खेला अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए, मैं इसके हक में नहीं रहता कभी भी कि पाकिस्तान बायकॉट करे, इंडिया बायकॉट करे। स्पोर्ट्स में क्रिकेट है, मैचेस वही तो कुछ साल में एक आध मैच आता है, कभी दो आ जाते हैं कभी कभार, तो लोगों को खुश हो जाने दे, लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बाकी अपनी जंगे शंगे, वो कौन सा मतलब क्रिकेटर्स आपके बॉर्डर पे आ जाते हैं कि हाथ उठा लेते, नहीं 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 सर गोली नहीं चलानी, जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल देवादी साहब गोली नहीं चलानी। वो तो ये नहीं, हो तो बेचारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो अपना मतलब खेलते हैं और अच्छा लगता है, मजा आता है उसको उनको देखते हुए। ये तकरीबन 2.25 अरब की पॉपुलेशन रहती है पाकिस्तान और इंडिया में। तो खैर एनीवे, पॉइंट पे आता हूं कि अभी तक लोगों ने मतलब जितना मैं बता सकता हूं या मैं पढ़ रहा था कि लोगों ने इस फैसले को कहा है कि भाई पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, ये बात हो रही है। मतलब ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया का हम जो भी कहते हैं, हमें अच्छा लगता हो बुरा लगता हो, उनका एक होल्ड है आईसीसी में या फिर क्रिकेट की दुनिया पे, उनका राज है। और स्पोर्ट मतलब एज ए टीम भी, उनकी टीम भी अच्छी है, नो डाउट, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतती है, बड़े बड़े टीमों को हराती है, तो हमें इसको वो करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर है मार्क बचर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट पर कहा कि मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने इस बार बहुत बड़ा कदम उठाया और बड़ा जबरदस्त काम किया है। मतलब ये बात ऐसे नहीं है कि कोई कहे कि नहीं जी ये कर दिया तो जी ओ कोई नहीं बस जी वो मैच का बाइकआउट कर लिया। इसके लिए वाकई बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूं मोहसिन नकवी को एज ए पीसीबी चेयरमैन, एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, शहबाज शरीफ को एज ए प्राइम मिनिस्टर, या उसकी भतीजी को एज ए चीफ मिनिस्टर करते हैं, लेकिन ये फैसला उन्होंने किया और इसका एक प्रेशर पड़ा है। बैकडोर आरजू डिप्लोमेसी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं हो रही। मैं एक क्लिप देख रहा था आज, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी चला था। प्रियंका चतुर्वेदी है, इंडियन पार्लियामेंट की मेंबर है, वो कह रहे कि ये बीसीसीआई के लिए एक बहुत बड़ा दचका है ये मैचेस ना खेलना। हालांकि ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। बीसीसीआई हिंदुस्तान के क्रिकेट को देखती है, आईसीसी दुनिया के क्रिकेट को देखती है। लेकिन ये बात जरूर मैं करूंगा कि इस दफा शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं आपको बिल्कुल क्लियर ये बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान ऐसा फैसला कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा मैं खत्म कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आप मगर उसमें मुझे ये भी समझाएं कि भाई ये फैसला किया ही क्यों गया था? मतलब बांग्लादेश के साथ इशू चल रहा है, हम बीच में वैसे ही चौधरी बन के पहुंच जाते हैं कि हम भी नहीं खेलेंगे।
नहीं, चौधरी तो खैर हम नहीं है, चौधरी तो इंडिया कहता है कि हम हैं, हम तो चौधरी नहीं है ना, हम तो चौधरी होते हैं तो कहते हैं ये वर्ल्ड कप ही नहीं होगा या जो भी है, मतलब लेकिन मतलब वो फैसला फिर बांग्लादेश को ले आते। चौधरी तो खैर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया। मेरे ख्याल में ये जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, ये होनी नहीं चाहिए थी। मैं बिल्कुल आपको फेयर बता रहा हूँ, मतलब अनबाइस बात करूंगा, ये होनी ही नहीं चाहिए थी कि ये कंट्रोवर्सीज एशिया कप से पहले हम देख रहे थे, फिर एशिया कप के दौरान हमने देखा, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम हमने देखा, 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट कर रहा था उस टाइम हमने देखा। क्यों हो रही है ये चीजें, क्या वजह है? ठीक है, मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान ने आज तक इंडिया में जाने से कभी इनकार नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे। कोई रिकॉर्ड दिखा दे मुझे कि अगर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं नहीं जी हम क्यों जाएंगे इंडिया में खेलने, तब नहीं जाना शुरू किया जब 2025 में आखिरी बार उनके साथ फैसला हो गया। उनने कहा जी हमने नहीं आना। उसने कहा, फिर नकवी ने कहा कि ठीक है भाई आप नहीं आएंगे, बस हम भी नहीं आते, ये मामला ये शुरू हिंदुस्तान ने किया था। बेशक ये हमारे हिंदुस्तान के दोस्तों को या व्यूअर्स को या किसी और को हो सकती है बात बुरी लगती हो। मैं कहता हूं, आपने कहा कि जी बांग्लादेश के मामे चाचे बन रहे हैं। मैं एक बात करता हूं, देखें मामे चाचे की बात नहीं है ना, चौधराहट की बात है ना। पाकिस्तान की कुछ चौधराहट है इस मतलब आईसीसी में, ठीक है, एज ए टीम खेलते ही रही है, अच्छे इवेंट्स को पाकिस्तान ने होस्ट भी किया है, पाकिस्तान जीता भी है, इंडिया हमसे ज्यादा जीता है वर्ल्ड कप की अगर बात करें, बाकी चीजों की बात करें या रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल हमसे बेहतर है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अगर कोई टीम बहुत मतलब नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पे है तो वो कहे कि नहीं जी हम तो इतना अच्छा खेलते हैं तो हमारी कोई भी बात, गलत बात भी सही होगी और सही तो है ही सही। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने इसीलिए फैसला किया था, इस चीज का यह किया है कि पाकिस्तान ये चाहता था कि एक तो इस टूर्नामेंट में रहे, खेले, उसका कोई मतलब अल्टरनेट निकाला जाए। और वही बात अभी तक बार बार मेरे ख्याल 200-500 दफा तो मैं भी कर चुका हूं, मेरी डॉक्टर साहब की इस पे तू में भी बहुत हुई है। वो वही अपनी बात करेंगे, लाजमी सी बात है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू की, या किसी और का भी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हो सकता है, मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर अभी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है ना आरजू, तो ये आज से 15 दिन पहले भी हो सकती थी। ना बांग्लादेश बाहर होता, ना ये इतनी इस लेवल पे ये चीजें आती कि जी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये कह दिया तो बीसीसीआई ने वो कह दिया तो शुक्ला साहब ने वो फला बात कर दी, जय शाह साहब ने वो कर ली, तो ये सारी चीजें ना होती। मैं फिर इस पॉइंट पे खत्म करूंगा, फिर डॉक्टर साहब उस पर कमेंट करें कि ये सारा मामला ये स्पोर्ट्स के साथ, अब वो फिर कहेंगे कि नहीं जी स्पोर्ट्स और ये फला चीज अलग नहीं है, तो नहीं है तो फिर खेले ही ना। ठीक है, पाकिस्तान ने कहा नहीं अलग, तो पाकिस्तान ने कहा बाइकआउट है, नहीं खेलते। ठीक है, जो नुकसान होता है, $3.5 करोड़ मिलते हैं साल के पाकिस्तान को, बहुत बड़ी अमाउंट है, ग्राउंड्स बनना, ये सारा इस हिसाब किताब उस पैसों से चलता है। तो कहा जा रहा है कि शायद उसके ऊपर कोई कट लग जाए, कोई और मसला मसाइल हो जाए, मतलब हो सकता है। लेकिन वो फैसला हुआ, उन्होंने कहा नहीं जी बस आप जो करना चाहते हैं करें, आपके पास बेशक ताकत है या इख्तियार है या जो भी है आप करते रहें। उन्होंने उसके ऊपर वो एक स्टैंड लिया। लेकिन शायद मुझे लगता है कि अब इस पे ऊपर के लेवल की बातें चल रही है और कोई भी नहीं चाहता इन लोगों का, ठीक है ये मेरे और डॉक्टर साहब की बात नहीं है, और बहुत बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स बैठे हुए जिनके मिलियन ऑफ डॉलर्स नहीं बिलियन ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये मजाक नहीं है। मैं एक बात छोटी सी करूंगा, आई एम सॉरी फिर लंबी हो जाती है बात, वो ये है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि जी इंडिया की वजह से ये सारा कुछ है, मानते हैं ना, बिल्कुल बड़ी टीम है, बड़े बड़े इवेंट जीतती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहती है सारे मतलब टेस्ट में, वनडे में और लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलता है, इंग्लैंड के साथ, दुनिया की कौन सी टीम है जिसके साथ इंडिया मैचेस नहीं खेलता? लेकिन क्या वो रंग जमता है कभी? क्यों नहीं जमता? पाकिस्तान के बगैर नहीं जमेगा। और ये बात आपको याद होगी, आज से 10 दिन पहले डॉक्टर साहब के सामने मैंने कही थी, मैंने कहा ठीक है आपके हाथ से एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आती होगी, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, उससे किसी को इनकार नहीं, वो तो सामने एक चीज आती है ना। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है इस चीज के अंदर, तब जाके रंग जमता है। अगर वो नहीं होगा तो रंग जमेगा नहीं, और वाकई अब जम नहीं रहा। जी प्लीज।
सॉरी मेरी बात नहीं नहीं it's okay. नहीं देखिए हम लोग खेल नहीं रहे, ये हमने कह दिया है। तो 4 दिन से डॉक्टर साहब का वैसे ही रंग उड़ा हुआ है, वो ऑफ वाइट और ग्रे और पता नहीं कौन से फीके फीके रंग पहन के रोज आ जाते हैं। तो ये रंग अब आ जाएगा अगर हमने खेलना शुरू कर दिया। क्यों डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं तो हम लोग तो कभी जो सेंट्रल इशू था भारतवर्ष का, जो बायलैटरल ना खेलने का इशू था कि भाई आप टेरर को बंद करें। स्पोर्ट्स में आप जाएं भी अगर, आदमी होता ये है कि किसी के घर में अगर मातम है, फिर कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई क्यों सेलिब्रेट करना, मेरे घर में मातम है। तो उस वजह से इंडिया का एक भाई स्टैंड आया कि आप अगर टेररिज्म नहीं बंद करेंगे तो हम आपके साथ बायलैटरल नहीं खेलेंगे या खेलेंगे ही नहीं। फिर उसमें ये हुआ कि लेकिन आईसीसी की टूर्नामेंट का क्या होगा, चूंकि आईसीसी एक इंस्टीट्यूशन है। हमने कहा ठीक है, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हम खेलेंगे, हम आईसीसी का सम्मान करेंगे। तो उसके बाद हम आईसीसी के टूर्नामेंट में आपके घर में नहीं गए, तो आपने कहा कि भाई आपको हमारे घर में आके खेलना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, हम सेफ नहीं फील करते हैं, हमारे अपने रीजंस थे, उसके पीछे टेररिज्म है और भी बहुत सी चीजें हैं। तो हमने कहा कि भाई हम आपके यहाँ नहीं आएंगे खेलने, आप हमारे यहाँ खेलने आए। उसके बाद आपने भी मना कर दिया, आपने कहा कि हम भी आपके घर में खेलने नहीं आएंगे। फेयर इनफ, कोई बात नहीं। आपने हमें आपके घर में डर लगता है, आपको हमारे घर में डर लगता है, आपको ये सिचुएशन ठीक कंपेरेबल लगती है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई हमने कॉम्प्रोमाइज किया, जबकि कंपेरेबल नहीं है सिचुएशन, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज किया कि चलिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द गेम आप भी मत आइए, हम भी मत आए, हम लोग अपने मैचेस आईसीसी वाले जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। आपने हमसे एग्रीमेंट साइन कर लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है चले। हमने कोई आपका असेसमेंट नहीं कराया कि वेदर आपका थ्रेट परसेप्शन सही है या गलत है। ठीक है भाई, हो गया, चले न्यूट्रल वेन्यू पे हम आप खेलते हैं। अब आपके सारे मैच इसीलिए से वहां पे करवाए गए, क्या नाम है, श्रीलंका में। अब बांग्लादेश उठा, उन्होंने कहा जी हम नहीं खेलेंगे क्योंकि आपने हमारे खिलाड़ी को आईपीएल में नहीं खिलाया। ठीक, वो भी वही, उनका भी अलग चल रहा है, अपने घर में जो चल रहा है जी, हम जो चाहें वो करें, आप रिएक्शन मत दें, आप खेलते रहें बस खाली हमसे। तो देखिए, ये खेल का पैसा जो है वो पब्लिक के जेब से आता है, हमारे आपके जेब से नहीं जाता। वो टिकट खरीदते हैं, वो अपना डेटा खर्च करते हैं, वो अपना समय खर्च करते हैं, तो हम आप मैच देखते हैं। ठीक है ना। यदि उनके मन में पीड़ा है, उनके मन में कष्ट है, तो उनको कष्ट दे करके किसी के घर में अगर सोल्जर्स किसी के मरे हुए हैं और उसको पाकिस्तान से स्पॉन्सर टेररिज्म ने या दूसरों ने मारा, वो मैच नहीं देखेगा यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मेन पॉइंट कि भाई टेररिज्म को सोसाइटी से खत्म करें, ठीक है ना। आपका ये है कि नहीं जी आप मेरे घर में खेलने नहीं आए, हमें आपसे डर लग रहा है। हमने तो बांग्लादेश में कभी बोला भी नहीं कि हमें उनसे डर लगता है। झूठ बोला उन्होंने, झूठ। बांग्लादेश लाइड टू अस कि हमें आपके घर में डर लगता है खेलने से। हम बांग्लादेश इतनी बार गए, हमने कभी बांग्लादेश का नहीं बोला। जब उन्होंने झूठ बोला और हमने बांग्लादेश के लिए कभी ये नहीं कहा गया था, तो जो पाकिस्तान वाला अगर कोई कंपेयर करता है, पाकिस्तान के घर में श्रीलंका पे अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने 4-5 वॉर हमसे खरीदे, पाकिस्तान के जितने नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका सबका काम है दिन रात हिंदुइज्म और भारत को गाली देना। कंपेरेबल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हम बांग्लादेश में गए, हमने बांग्लादेश में खेला और बांग्लादेश ने हमसे कहा कि जी हमें आपके घर में डर लग रहा है। किस आधार पे, वो आधार नहीं बताया उन्होंने। सारे उनकी जो बातें थी वो झूठ पाई गई। अब अगर आप झूठ को प्रिंसिपल मानते हैं तो आप माने, अगर आप चीजों के कॉन्टेक्स्ट, कंपेरेबल एबिलिटी और समान सिचुएशंस को नहीं देखना चाहते, आप भारत के इमोशंस को, आप हठधर्मी और आईसीसी पे कंट्रोल हो गया, ऐसा हो गया, दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं आई अभी तक जो हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले। बांग्लादेश को निकाला गया, भारत ने नहीं निकाला। भारत ने एक प्रस्ताव रखा, ये नहीं खेलना चाहते हैं वेन्यू पे, इस मैच का क्या करना है, वोटिंग करवा लीजिए। अब आपका मतलब ये है कि हम इतने पावरफुल हैं कि हमने 12 की 12 कंट्री को कन्विंस कर दिया, कि कन्विंस नहीं, फोर्स कर दिया कि भाई आप वोट हमारे फेवर में कीजिए, वरना हम आपको पैसा नहीं देंगे। और तो कोई फोर्स है नहीं हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से पैसा है हमारे पास। तो हमने उन 12 कंट्री को कहा कि आप हमसे नहीं, आप हमको अगर वोट नहीं देंगे तो हम आपके साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे। ये हमारा थ्रेट होगा भाई। वो 12 कंट्री हमारे साथ आ गया, आपके साथ कोई भी नहीं आया। तो मैं
दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। मैं फकर यूसुफजई और पाकिस्तान को सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करके दिखाओ, और अगर तुमने बॉयकॉट कर दिया तो तुम्हारी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। ये तुम्हें बाद में समझ में आएगा इस फैसले के नुकसान तुम्हें क्या होंगे। और पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। तो इसके बारे में दोस्तों आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।